अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इधर पे आ जाता है, वो आ जाता है आपका ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर, या फिर इनविटेशन टू ट्रीट। क्या कहते हैं इसे? ऑफर तो है ही, इसके अलावा क्या कहते हैं? इनविटेशन, इनविटेशन टू ऑफर, या फिर इसको कहा जाता है इनविटेशन टू ट्रीट। इनविटेशन टू ऑफर ऑफर से अलग होता है, ऑफर की प्रायर स्टेज होती है। पहले इनविटेशन टू ऑफर होगा, फिर ऑफर। जरूरी नहीं है कि हर जगह हो, बट कई जगह ऐसा होता है। लेकिन ये आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा कि कब एक चीज ऑफर है और कब वो इनविटेशन टू ऑफर है। तो अभी जो मैंने आपको बताया, इसका सबसे बेसिक डिस्टिंक्शन पता है? ऑफर की डेफिनेशन से ही निकाल सकते हैं आप। ऑफर की डेफिनेशन में लिखा था, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस। जब एक व्यक्ति अपनी विलिंगनेस दूसरे को बताता है कुछ करने या ना करने की, उसको हम प्रपोजल कहते हैं। ध्यान रखना, ये विलिंगनेस जब फाइनल होती है, फाइनल मतलब देयर इज नो स्कोप ऑफ फर्दर नेगोशिएशन। ये विलिंगनेस जब फाइनल होती है एंड देयर इज नो स्कोप, नो चॉइस और नो नेगोशिएशन, इस तरीके की जब विलिंगनेस होती है, उसको हम कहते हैं ऑफर। और अगर इसमें फर्दर नेगोशिएशन का या चॉइस करने का ऑप्शन अभी है, तब तक वो विलिंगनेस क्या है? वो विलिंगनेस कहलाती है इनविटेशन टू ऑफर। जैसे फॉर एग्जांपल, इनविटेशन टू ऑफर के कई एग्जांपल्स आपने सुन रखे होंगे पहले भी, उनको तो मैं दोहराऊंगा ही, लेकिन कुछ नई चीजें भी इसमें हमको समझनी है। इनविटेशन टू ऑफर में जैसे टेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ऑक्शन से रिलेटेड सवाल बनता है, उसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अपन समझेंगे। देखिए, इनविटेशन टू ऑफर का मतलब क्या होता है? आप एक रेस्टोरेंट में गए खाना खाने, आपके सामने एक मेन्यू कार्ड लाके रखा जाता है। उस मेन्यू कार्ड में अलग अलग डिश लिस्टेड है और उनकी प्राइस लिखी हुई है। इज इट एन ऑफर? इज अ मेन्यू कार्ड ऑफर? द आंसर इज नो। रेस्टोरेंट की वो फाइनल विलिंगनेस नहीं है आपको चीज देने की, सिर्फ एक इंडिकेशन है कि साहब इनमें से आप चूज कर लीजिए, हमारे पास होगा तो हम ला देंगे और उसकी रिस्पेक्टिव प्राइस ये होगी। सो जो मेन्यू कार्ड रेस्टोरेंट में आपको दिया जाता है, दैट इज एन इनविटेशन टू ऑफर। मेन्यू कार्ड आपको मिलता है, आप उसमें से एक डिश सेलेक्ट करते हैं कि भाई साहब इसमें से चिकन बिरयानी ले आइए, और चिकन बिरयानी के सामने प्राइस लिखी हुई है, लेट्स से 500 रुपीज। कम हो तो नहीं हो गई? मतलब मेरे को आइडिया नहीं है, आई एम वेजिटेरियन। चिकन बिरयानी आजकल नया एक अभी कुछ देख रहा था मैं कि बिरयानी में से चिकन गायब है, तो हाई कोर्ट पहुंच गया आदमी। ये सब भी चल रहा है दुनिया में आजकल, है ना? और आप बड़े लगाव से ये सब चीजें देखते हैं, मैंने देखा। आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है, ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर सुनने में? तो आपको चिकन बिरयानी में इंटरेस्ट है, भयानक। सो मान लीजिए एक मेन्यू में लिखा हुआ है चिकन बिरयानी, सामने प्राइस लिखी हुई है 500 रुपए। अब ऐसी लिस्ट है, बहुत सारी डिशेस हैं उसमें, आपने एक पिक करी और आपने वेटर को बोला भाई चिकन बिरयानी ले आना। अब हो सकता है वो मना कर दे, वो बाउंड नहीं हुआ अभी। अगर वो मेन्यू कार्ड ऑफर होता तो आपने जो ऑर्डर किया वो एक्सेप्टेंस हो जाता एंड एक बाइंडिंग अग्रीमेंट फोर्स में आ जाता। बट ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मेन्यू जो है वो सिर्फ एक इनविटेशन है, और आप रेस्टोरेंट को ऑफर कर रहे हैं कि भाई साहब आप हमें ये डिश लाके दीजिए, हम आपने जो प्राइस लिखी है सामने वो पे करेंगे। ये ऑफर है। नाउ इट इज अप टू द रेस्टोरेंट टू एक्सेप्ट इट और टू रिजेक्ट इट। तो जब आप वेटर से कहते हैं कि भाई ये ले आना, वो बोलेगा भैया नहीं है। जैसे आप नॉर्मली जो थोड़े जनरल से कैफे रहते हैं, वो लिख तो सब देते हैं, होता उनके पास सिर्फ चाय है और मैगी है, लेकिन लिखी उनने 17 डिश है। उस पे जाके आप बैठे, आपने मेन्यू में कहा भाई ये ले आना, वो कहेगा भैया नहीं है अभी। ये क्या ना आज बना नहीं, ये क्या ना इसका मटेरियल नहीं है। तो भैया तू ही बता दे क्या है तेरे पास, ये क्यों छप्पा रखा तूने? सीधे बता दे और वही ले आ। तो वो जो मेन्यू कार्ड बेसिकली होता है, वो इनविटेशन टू ऑफर होता है। ठीक? आप उसमें से जब एक डिश पिक करके ऑर्डर करते हैं, दैट बिकम्स एन ऑफर, एंड इफ द रेस्टोरेंट एक्सेप्ट इट, इट बिकम्स एक्सेप्टेंस, एंड नाउ इट बिकम्स अ प्रॉमिस। एंड इफ दिस प्रॉमिस, every promise is an agreement, and if this agreement fulfills the requirements of enforceability, then it becomes a contract. That's how a contract is framed. तो इनविटेशन एक प्रायर स्टेज होती है, इनविटेशन टू ऑफर। जैसे
आपको कोई किताबें खरीदनी है, आपने एक कैटलॉग मंगवाया, उसके बाद आप ऑर्डर देते हैं। जब आप ऑर्डर देते हैं वो ऑफर होता है। आप एक शोरूम में गए जहां बहुत सारे कपड़े हैं फॉर सेल और प्राइस टैग लगा हुआ है, या आप एक सुपरमार्केट में गए जहां ग्रोसरी का सामान रखा हुआ है, प्राइस टैग लिखा हुआ, ये सब इनविटेशन टू ऑफर है। ग्रोसरी शॉप में या सेल्फ सर्विस की शॉप में जब आप जाते हैं और वहां जो डिस्प्ले में गुड्स रखे होते हैं और उन पे प्राइस टैग होता है, दैट इज इनविटेशन टू ऑफर। आप जब अपनी ट्रॉली में अपना जरूरत का सामान लेके कैश काउंटर पे जब जाते हैं, दैट्स एन ऑफर। इस बात को समझना, इनविटेशन टू ऑफर क्या है, ऑफर क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, वो सब इनविटेशन टू ऑफर है। जब आप अपनी ट्रॉली कैश काउंटर पे ले जाके उस व्यक्ति को कहते हैं भैया बिल बना दो, ये खरीदना है, दैट्स एन ऑफर। अब वो रिजेक्ट भी कर सकता है। कई बार होता है ना, आप काउंटर पे गए और उसका बार कोड नहीं चल रहा, वो बोलता है भैया ये मत लो, ये हटा दो। वो मना नहीं कर सकता था अगर बाइंडिंग हो जाता, तो अभी बाइंडिंग नहीं हुआ है क्योंकि वो आपने ऑफर किया है कि हम ये खरीदना चाहते हैं। द पर्सन इज टू एक्सेप्ट इट। ठीक। ऐसे ही आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ई कॉमर्स, Amazon या फ्लिपकार्ट या किसी भी XYZ वेबसाइट पे जब आप जाते हैं तो आप देखते हैं कैटेगरी वाइज गुड्स डिस्प्लेड है और उनकी प्राइस लिखी है। जब आप अपना पिन कोड डालते हैं और ऑर्डर पे क्लिक करते हैं या पिन कोड डालते हैं जब आप, तो वो दे देता है नॉट डिलीवरेबल एट योर एड्रेस। उस समय बड़ा ही जिल्लत फील होती है ना कि पता नहीं कैसे गांव में रह रहे हैं हम कि यहाँ डिलीवर, भोपाल में भी कई बार ऐसा आ जाता है, नॉट डिलीवरेबल एट दिस एड्रेस। उस दिन मुझे एहसास होता है कि क्यों ही मैं रह रहा हूँ इस गांव में। भोपाल भी गांव में, मुझे ऐसा एहसास होता है जब वो मैसेज देखने को मिलता है नॉट डिलीवरेबल। दो उसके रीजन अलग अलग होते हैं, कई बार गुड्स होते नहीं है नियर बाय वेयर हाउस में, तो ये हो जाता है। अगर आपने उसमें देखा लिस्ट है, आपने ऑर्डर पे क्लिक किया, पता चला मैसेज आ रहा आउट ऑफ स्टॉक। अगर वो ऑफर नहीं, अगर मान लीजिए वो जो गुड्स डिस्प्लेड थे, अगर वो ऑफर होते ना तो वेबसाइट आपसे मना नहीं कर सकती थी फिर। लेकिन वो सिर्फ क्या है, इनविटेशन टू ऑफर है। और जब आप उसमें ऑर्डर करते हैं गुड्स, जैसे ही आप अपनी कार्ट में ऐड करके ऑर्डर नाउ पे क्लिक करते हैं, तब आप एक ऑफर देते हैं उस मर्चेंट को कि वो आपके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो। नाउ इट इज अप टू द मर्चेंट वेदर दे वांट टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। अगर ऑर्डर प्लेस्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया, मतलब एक्सेप्टेंस हो गया। अगर वो मैसेज नहीं आया, इसका मतलब सक्सेसफुल एक्सेप्टेंस नहीं हुआ एंड इट डजंट बिकम अ प्रॉमिस। आई होप यू गेटिंग दिस। तो ये जो इनविटेशन टू ऑफर है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कमर्शियल ट्रांजैक्शन में हमेशा ये स्कोप होना चाहिए एक नेगोशिएशन का। इसीलिए ये प्रायर स्टेज मानी जाती है और इसको इनविटेशन टू ऑफर कहा जाता है, इसे हम ऑफर नहीं कहते। ठीक। अब एक चीज यहां पे और ध्यान रखिएगा, इस इनविटेशन टू ऑफर के साथ यहां दो चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक आपका होता है ऑक्शन और दूसरा होता है टेंडर। टेंडर समझते हैं ना, जो सरकारी जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट को कुछ काम कराना होता है तो वो जनरली क्या करते हैं, टेंडर बुलवाते हैं। टेंडर मतलब प्राइस कोट कराई जाती है मल्टीपल वेंडर्स से कि भाई कौन कितने में दे रहा है वो चीज। जो सबसे सस्ते में दे रहा होता है उसको क्या करते हैं अपन, ऑर्डर दे देते हैं, उसको मिल जाता है ऑर्डर। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस टेंडर में भी ये तीनों स्टेजेस होती हैं। तो इसको थोड़ा सा समझिएगा कि एक तो ऑक्शन और दूसरा, थोड़ा क्लियरली लिख दूं मैं, टेंडर। इसमें कौन सी स्टेज इनविटेशन होती है, कौन सा ऑफर और कौन सा एक्सेप्टेंस, इसको थोड़ा समझिएगा। कई बार ना इलस्ट्रेशन बेस्ड सवाल आ जाते हैं। पहले डील करते हैं ऑक्शन को। जैसे मान लीजिए एक ऑक्शन के लिए एडवर्टाइजमेंट मैंने डाला, पहले क्या होगा, ऑक्शन अगर मुझे करना है, ऑक्शन समझते हैं ना, बोली लगवाई जाती है जो। तो अगर मान लीजिए मुझे एक ऑक्शन का एडवर्टाइजमेंट करना है, तो ऑक्शन अगर मुझे कराना है तो पहले मैं एडवर्टाइज करके लोगों को बुलाऊंगा कि भाई मैं ऑक्शन, मान लीजिए मेरे पास एक एंटीक कार है जिसका ऑक्शन मुझे कंडक्ट करना है, तो मैंने न्यूज़पेपर में एक ऐड दे दिया कि भाई मैं एक ऑक्शन कर रहा हूं अपनी कार का, जो जो इंटरेस्टेड लोग हैं, जो उसमें बिडिंग करना चाहते हैं, जो बोली लगा के उसे खरीदना चाहते हैं, वो इस दिन इस समय इस जगह पे आ जाएं। ठीक। तो ये करने के लिए मैंने एक जो एडवर्टाइजमेंट दिया न्यूज़पेपर में, जरा आप बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या ये ऑफर है? मैंने ये जो एडवर्टाइजमेंट दिया, क्या ये एडवर्टाइजमेंट ऑफर है, यस और नो? जल्दी बताओ भाई, क्या ये ऑफर है जो मैंने एडवर्टाइजमेंट के लिए किया है ऑप्शन की? तो दिस इज नॉट एन ऑफर,
दिस इज इनविटेशन टू ऑफर। जो मैंने एडवर्टाइजमेंट दिया ये मेयरली क्या है, दिस इज मेयरली एन इनविटेशन टू ऑफर। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, इनविटेशन है ऑक्शन का, इसीलिए ये इनविटेशन टू ऑफर है, ऑफर नहीं है। अब मान लीजिए ऑक्शन कंडक्ट होता है, जिस दिन जो समय तय हुआ उस दिन बहुत सारे खरीदार आए। वो खरीदार जब अपनी बिडिंग लगाएंगे, जब वो अपने प्राइस बोलेंगे, दैट इज एन ऑफर। सामने कार खड़ी है, हर आदमी अपनी बिडिंग लगा रहा है, वो जो बिडिंग है दैट्स एन ऑफर एंड नाउ इट इज अप टू मी वेदर आई विश टू एक्सेप्ट इट और नॉट। एक बात ध्यान रखना, ऑक्शन में हाईएस्ट बिडिंग भी मानने के लिए ऑक्शनियर बाउंड नहीं होता। मान लीजिए मेरी जो एंटीक कार है, मुझे लगता है उसकी प्राइस होनी चाहिए 50 लाख रुपए, लेकिन जितने भी लोगों ने बिडिंग लगाई उसमें किसी ने 50 लाख की बिडिंग लगाई नहीं, जो हाईएस्ट बिडिंग थी वो 35 लाख थी। क्या मैं बाउंड हूं हाईएस्ट बिडिंग वाले को करार देने के लिए? द आंसर इज नो, क्योंकि बिडिंग इज जस्ट एन ऑफर। जो मैंने लोगों को एडवर्टाइजमेंट करके ऑक्शन के लिए बुलाया, दैट इज इनविटेशन टू ऑफर। लोग आए, उन्होंने जो बिडिंग लगाई, दैट्स ऑफर। उस बिडिंग में अगर मैं अग्री करता हूं हाईएस्ट वाले से, तो नॉर्मली ये ऑक्शन का कस्टम होता है कि वो 3 बार हैमर गिराया जाता है, 3 बार हैमर बजाया जाता है, दैट द ऑफर द हाईएस्ट बिड इज एक्सेप्टेड। तो वो जो हैमर का फॉल है दैट इज एक्सेप्टेंस। अगर हाईएस्ट बिड से मैं सेटिस्फाइड हूं तभी मैं वो हैमर वाला एक्ट करूंगा, एंड दैट विल बी कंसीडर्ड एज एक्सेप्टेंस एंड नाउ देयर कम्स अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू। अब इससे रिलेटेड भी एक केस है जिसमें एक बंदा ऑक्शन का एडवर्टाइजमेंट करता है, लोग आने के लिए तैयार हो जाते हैं, इनफैक्ट जो डिफेंडेंट होता है वो आ जाता है उस प्लेस पे, लेकिन आके पता चलता है कि आज ऑक्शन कैंसिल हो गया। अब ऑक्शन कैंसिल हो गया तो वो व्यक्ति प्लेंटिफ से, जो ऑक्शनियर था, उससे डैमेज क्लेम करता है। कोर्ट ने हेल्ड किया था कि अभी कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप आपका नहीं बना है। क्यों नहीं बना है? क्योंकि जो ऑक्शन का एडवर्टाइजमेंट था दैट इज मेयरली एन इनविटेशन टू ऑफर, वो कोई ऑफर नहीं था, इसलिए वो बाउंड नहीं है आपको कॉम्पनसेट करने के लिए। केस का नाम लिख लीजिए, हैरिस वर्सेस निकर्सन। केस का नाम लिख लीजिए, हैरिस वर्सेस निकर्सन। हैरिस वर्सेस निकर्सन। इसमें यह हुआ था कि ऑक्शन के लिए एडवर्टाइज किया, ऑक्शन के लिए बंदा आ भी गया, लेकिन ऑक्शन उस दिन कैंसिल हो गया। 1873 का केस है, हैरिस वर्सेस निकल्सन। आई होप दिस इज क्लियर। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसके बाद। तो ये है आपका ऑक्शन। ऐसे ही टेंडर में भी होता है, टेंडर का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। टेंडर में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को एक बिल्डिंग बनवानी है, तो वो क्या करेंगे, सारे जितने भी कंस्ट्रक्टर्स हैं, बिल्डर्स हैं, उनसे टेंडर इनवाइट करेंगे, एक एडवर्टाइजमेंट निकलेगा। एडवर्टाइजमेंट में लिखा रहेगा भैया ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, जो इंटरेस्टेड लोग हो अपना टेंडर फाइल करें इस दिन तक। अब टेंडर में लोग क्या करेंगे, अपनी प्राइस कोट करेंगे कि भाई साहब ये जो बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट है ये हम इतने में फुलफिल कर देंगे। एक मान लीजिए एक वेंडर कहता है 50 लाख में बना देंगे, दूसरा कहता है 60 में बना देंगे, कोई कहता है 40। सब अपना अपना टेंडर फाइल करेंगे। तो वो जो एडवर्टाइजमेंट हुआ था टेंडर बुलाने के लिए, दैट एडवर्टाइजमेंट इज इनविटेशन टू ऑफर। और जैसे ही लोगों ने टेंडर फाइल किया, जो अपनी अपनी प्राइस लोगों ने कोट करी, दैट इज एन ऑफर एंड नाउ इट इज अप टू द गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट वन ऑफ देम। और जनरल रूल उसका क्या होता है टेंडर का, कि जो मिनिमम ऑफर कर रहा है उसके नाम का टेंडर ओपन होता है, उसको बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, उसके ऑफर को एक्सेप्ट किया जाता है। उसके ऑफर को क्या किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है जनरली। सो दैट्स हाउ टेंडर ऑपरेट्स। ये बात आप समझ लीजिए। यहीं एक बात और समझ लीजिए, टेंडर से रिलेटेड है इसलिए यहीं को रिलेट करके मैं आपको बता दूं। टेंडर का एडवर्टाइजमेंट इनविटेशन टू ऑफर। टेंडर में जो लोगों ने अपनी अपनी प्राइस कोट करी दैट इज ऑफर। जो लोएस्ट प्राइस पे बनाएगा उसका एक्सेप्ट किया जाएगा, दैट इज एक्सेप्टेंस। टेंडर एक्सेप्ट होने के बाद कई बार क्या होता है, ऐसे टेंडर होते हैं जिसमें कंटिन्यूइंग ऑफर, एक होता है ओपन ऑफर या कंटिन्यूइंग ऑफर या स्टैंडर्ड स्टैंडिंग ऑफर। ये टर्म भी आप ध्यान रखिएगा। एक होता है स्टैंडिंग ऑफर, या फिर इसको कंटिन्यूइंग ऑफर या ओपन ऑफर भी बोलते हैं। ये क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। स्टैंडिंग ऑफर बेसिकली ये होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने एक वेंडर के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया
कि भाई मुझे ना अपने इंस्टीट्यूट के लिए पैम्पलेट्स प्रिंट कराने हैं होते हैं। तो मैंने एक बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि अगले 1 साल मैंने एक बंदे ने मुझे ऑफर दिया, एक एक प्रिंटिंग वाले ने मुझे ऑफर दिया कि अगले 1 साल के लिए इस डायमेंशन के जितने भी आप ब्रोशर्स प्रिंट कराएंगे उसका रेट मैं आपको ये दूंगा। मान लीजिए उसने कहा 50 रुपए का एक ब्रोशर मैं आपको दूंगा। तो ये जो पूरा उसने मुझे ऑफर दिया है कि अगले 1 साल 1 जनवरी 2024 से लेके 31 जनवरी 2024 तक के लिए उसने मुझे ये कहा है कि आपको जो भी इस साइज के ब्रोशर प्रिंट कराने आप मुझसे कराइए एंड आई गिव यू 50 आई चार्ज यू 50 रुपीज फॉर वन। दैट इज एन स्टैंडिंग ऑफर, दैट इज एन स्टैंडिंग ऑफर। अब हो सकता है जनवरी में मैं उससे 100 प्रिंट कराऊं, फरवरी में कुछ ना करूं, मार्च में मैं उससे 200 प्रिंट करा लूं, जून में मैं 500 करा लूं, सितंबर में मैं 20 करा लूं। तो उसने क्या किया, एक स्टैंडिंग ऑफर दे दिया मुझे कि दिस विल बी द प्राइस। अब जब मैं ऑर्डर करूंगा कि भैया इस महीने मेरे को इतने करके दे दे, दैट इज एक्सेप्टेंस, दैट इज एक्सेप्टेंस ऑफ द स्टैंडिंग ऑफर। अब वो बाउंड है मुझे देने के लिए, क्योंकि उसने ऑफर मुझे क्या दिया था कि पूरे साल 2024 में आपको जितने भी ब्रोशर प्रिंट कराने आप मुझसे कराइए, मैं 50 रुपए के रेट में आपको दूंगा। दैट वाज हिज ऑफर, दैट्स कॉल्ड स्टैंडिंग ऑफर, जो कंटिन्यूइंग होता है अगले 1 साल के लिए। अब जब जब मैं उसमें ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं कि भैया इस महीने मेरे को 50 छाप के दे दे, इस महीने मेरे को 100 दे दे, दैट इज एन एक्सेप्टेंस। ये होता है आपका स्टैंडिंग ऑफर। तो इस कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक, इसके अलावा ऑफर में एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको थोड़ा ध्यान रखना है, और इस इनविटेशन टू ऑफर में कुछ और केसेस हैं जो थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, जैसे हार्वे वर्सेस फेसी। ये एक केस है, काफी इंपॉर्टेंट है इनविटेशन टू ऑफर को लेके। ठीक, तो इसको जरा समझ लीजिए। इस केस में यह है 1893 का केस, 1893 का केस, एंड इट इज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज बम्पर हॉल पेन केस। किस नाम से जाना जाता है? बम्पर हॉल पेन, पीएन पेन, बम्पर हॉल पेन। इसमें होता क्या है, एक लैंड होता है, एक पीस ऑफ लैंड होता है जिसका नाम होता है बम्पर हॉल पेन। उस लैंड पीस ऑफ लैंड का नाम था बम्पर हॉल पेन। अब इसमें होता यह है कि एक पर्सन जो ओनर है उसको एक टेलीग्राम लिखता है। जैसे मान लीजिए ये बम्पर हॉल पेन है एंड दिस बिलोंग्स टू बी, बी को ये लैंड बिलोंग करता है। यहां से ए जो है ये एक टेलीग्राम करता है किसको? बी को। बी को इन्फॉर्म करता है कि भाई क्या आप इस लैंड को सेल करोगे? उसने क्या लिखा अपने टेलीग्राम में कि क्या आप इस लैंड को सेल करोगे, और अगर सेल करोगे तो व्हाट विल बी दी लोएस्ट प्राइस, उसकी सबसे कम प्राइस क्या होगी? क्या आप इसको सेल करोगे, और अगर सेल करोगे तो लोएस्ट प्राइस क्या होगी? ये इसने टेलीग्राम किया। बदले में बी ने रिप्लाई किया, बदले में बी ने रिप्लाई किया कि द लोएस्ट प्राइस फॉर दिस लैंड विल बी एक्स अमाउंट। कोई भी एक अमाउंट मान लेते हैं, पर 5 लाख रुपए पर मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। इसने कोट किया कि जो लोएस्ट प्राइस, इसने क्या कोट किया? जो लोएस्ट प्राइस होगी वो 5 लाख रुपए होगी। ए ने फिर एक टेलीग्राम कर दिया और इसने बोला यस आई एक्सेप्ट 5 लाख रुपीज, 5 लाख में आप मुझे दे दो। आई एक्सेप्ट योर ऑफर, और मैं रेडी हूं 5 लाख देने के लिए। बाद में भी मना कर देता है, कहता भैया आपने लोएस्ट प्राइस मांगी थी, हमने वो बताई, हमने ये थोड़ी बोला खरीद लेंगे। तो अब जब सूट कोर्ट में पहुंचता है मैटर, तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि ये जो पहले वाला टेलीग्राम था ना कि क्या आप बेचेंगे और लोएस्ट प्राइस क्या होगी, दैट वाज नॉट एन ऑफर, दैट वाज नॉट एन ऑफर जिसको इसने एक्सेप्ट कर लिया। जो बी ने लिख के भेजा कि लोएस्ट प्राइस इसकी 5 लाख होगी, वो कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। उसने सिर्फ ये बताया है कि इसकी जो लोएस्ट प्राइस होगी वो 5 लाख है। और फिर जो इसने दिया कि ठीक है हम 5 लाख में खरीदने को तैयार हैं, दैट्स बेसिकली एन ऑफर। जब इसने कहा कि मैं 5 लाख रुपए में वो पीस ऑफ लैंड खरीदने को तैयार हूं, दैट्स एन ऑफर। एंड नाउ इट इज अप टू बी वेदर ही विशेस टू सेल इट और नॉट। ये जो तीसरा कम्युनिकेशन था दैट वाज ऑफर, उसके पहले जो था दैट वाज ऑल इनविटेशन टू ऑफर, दैट वाज नॉट ऑफर। और इसीलिए
ये जो ऑब्लिगेशन है बाइंडिंग नहीं हुआ, ये दैट वाज द केस एंड इट इज इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग इनविटेशन टू ऑफर। आई होप दैट इज क्लियर।